बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल कट्टों का बड़ा जिक्र है कि कट्टा खुल गया, कट्टे खुलने वाले हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई आज खुद नोटिस की, उसके नतीजे में अगर आप देखें, समाअत का अहवाल गौर से सुने, ज़ाहिर है बराह रास्त नशर की गई या उसका अहवाल पढ़ें तो ऐसे लगता है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई कट्टे खुल चुके हैं या खुलने वाले हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है इस पूरी समाअत में कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात का वाज़ेह इशारा दे दिया है कि अब 6 जजेस के खतूत वाले मामले पर फुल कोर्ट जो है वो इस समाअत करेगी, यानी तमाम जज साहिबान उस समाअत का हिस्सा होंगे। और उन्होंने ये वजाहत भी दी कि ये जो 7 रुकनी बेंच बना है ये वो जज साहिबान हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर मौजूद हैं। बाकी जज साहिबान कोई कराची में हैं, कोई लाहौर में हैं। और ईद के बाद उनसे मुशावरत की जाएगी और उसके बाद ये फुल कोर्ट में समाअत होगी इस केस की। लेकिन इस केस के दौरान काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स जज साहिबान के सामने आए, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस खुद। अब इसमें एक बात का इशारा तो वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस ने दिया कि अदलिया में मुदाखलत को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जनाब जब माजी में इन्होंने शिकायत की तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उन्हें नहीं बुलाया और ना सरदार तारिक मसूद जो अब रिटायर हो चुके हैं उनको बुलाया गया। ये एक लिहाज से वजाहतें थीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम किसी अदालत के इख्तियार कार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। उनका इशारा हाई कोर्ट की जानिब था। उन्होंने कहा कि अगर तौहीन अदालत होती है किसी सिविल जज की तो सिविल जज को इख्तियार है, डिस्ट्रिक्ट जज की होती है तो उसको इख्तियार है, हाई कोर्ट के जज या जज साहिबान की होती है तो उनको इख्तियार है। हम उनको उनका इख्तियार याद दिला सकते हैं, बावर करवा सकते हैं, लेकिन हम खुद उनका इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इशारा ये था कि अगर आप समझते हैं, यानी जज साहिबान समझते हैं कि उनके काम में मुदाखलत की गई तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर सकते थे। ऐसा नहीं किया गया। मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कट्टा खुला है या खुलने वाला है वो ये है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में या ऑब्जर्वेशन में अटार्नी जनरल से मुखातिब करते हुए कहा कि हुजूर आप हमें ये बताएं कि माजी में अब जो चीफ जस्टिस हैं इनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था, वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनसे गलती हुई है, गलती करवाई गई। तो हुकूमत ने इसकी कोई तहकीकात की हैं कि वो गलती क्यों की गई, किसने करवाई? यही नहीं, उन्होंने ये भी पूछा अटॉर्नी जनरल से कि क्या आपने साबिक वज़ीर आज़म जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा उनसे पूछगछ की कि उनसे ये गलती किसने करवाई? बहुत ही आप ये समझ लें कि आसान मामला नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि जनाब आप देखें कि 300 वकला का ख़त सामने आया और इस ख़त में किसी के दस्तखत नहीं थे, तो क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि वो अपनी बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स वगैरह से मशवरा करते? इस मौके पर उन्होंने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप तो बहुत सीनियर कानूनदान हैं, आपको इन सारी चीज़ों का नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि ये देखें हमने बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए एक पिटीशन दाखिल की है। इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि अब माजी वाली बात नहीं रही कि कोई एक शख्स फ़र्द वाहिद फैसले करेगा, अब बाकायदा एक कमेटी है। कमेटी जो है वो इस चीज़ का तयन करेगी कि किस तरह
कौन सी पिटिशन लगेगी। उन्होंने कहा कि वो वक्त गया जब वकला चैम्बर में खुफिया मुलाकातें करते थे, अगले रोज़ पिटिशन लग जाती थी, या कोई अदालत में खड़ा होकर कहता था उसकी पिटिशन लग जाती थी। उनके इशारे माजी के चीफ जस्टिस साहिबान के तर्ज अमल पर की जानब थे। तो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि अब मामलात, अच्छा, जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क से वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा था कि हुकूमत जो है वो मुदाखलत कर रही है। उन्होंने माजी की मिसालें दी कि माजी में अगर ऐसा हुआ तो बुरा हुआ, अब क्यों हो रहा है। उन्होंने जज साहिबान, जो 6 जज साहिबान, ज़ाहिर वो खुद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे, इनके साथ काम किया होगा, उन्होंने खुलकर इस बात की हिमायत की कि जो कुछ जज साहिबान ने किया वो दुरुस्त किया, और इसके ऊपर जो कुछ, अच्छा, अब ये देखें कि इस पर सियासत खेली जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो जो कार्रवाई है आपने देख ली होगी, पढ़ ली होगी, सुन ली होगी, लेकिन इस पर जो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब फुल कोर्ट बेंच बनाने का कह दिया है, तो अब आप देखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस तो इस हवाले से पहले ही अपना माइंड दे चुके हैं, लिहाजा वो इस बेंच में ना बैठे। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बेंच की सरबराही करेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह। खैर वैसे तो फुल बेंच में वो बैठेंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर कहा कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं, मैं आइन और कानून के ताबे हूं, उसके मुताबिक अपने फैसले करूंगा, किसी को पसंद आए या ना आए। 2-3 चीज़ें और भी चीफ जस्टिस ने लोगों को बावर करवाने की कोशिश की कि जनाब जो उनकी मुलाकात हुई थी वो उनके फुल कोर्ट यानी जजेस की मर्जी से, साथी जजेस की मर्जी से इंतज़ामी तौर पर उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। वो इंतज़ामी मामला था, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 2 नाम दिए थे जो कि गैर मुतनाज़ा नाम थे, जस्टिस नासरुल मुल्क और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम दिए थे वो उस कमीशन के लिए। और उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें शर्मिंदगी हो रही है कि देखें जनाब, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी एक शरीफ आदमी है और उन्होंने इससे माजरत कर ली, और तो कौन इस तरह के इंक्वायरी कमीशन के, सुप्रीम कोर्ट तो इंक्वायरी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट तो इंक्वायरी का हुक्म दे सकती है, करनी तो एग्जीक्यूटिव ने है। तो बहरहाल जी ये मामला ये है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जिस तरह मैंने पहले यानी आगाज़ में कहा कि ये कट्टा नहीं बल्कि काफ़ी कट्टे खुलने वाले हैं, और ये भी कहा गया कि वंस एंड फॉर ऑल इस मुदाखलत वाले जो चैप्टर है इसको बंद किया जाएगा। ऐसे इक़दामात लिए जाएंगे कि अदलिया के मामलात में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बंद हो। माजी में ऐसा होता रहा है, अल्लाह करे मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, लेकिन क्या जब फुल कोर्ट बेंच बन जाएगा तो क्या इन 6 जज साहिबान को भी पोडियम पर बुलाया जाएगा, या उनकी, अब वो तो क्या कहते हैं इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, तो क्या उनकी जानिब से भी अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल पेश होंगे, उनकी जानिब से उनके वकला पेश होंगे, या वो खुद आके फर्दन भरी अदालत में बताएंगे कि जनाब फ़लाँ दिन फ़लाँ शख्स ने उनको धमकी दी, उन पर दबाव डाला, या उनके किसी अजीज़ रिश्तेदार पर तशद्दुद किया, तो क्या उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई कार्रवाई की, कोई पर्चा कटवाया, कोई FIR कटवाई। तो ये बहुत ही गंभीर किस्म का मामला है। जिस तरह मैंने बताया कि कट्टे कुछ तो खुलने वाले हैं, कुछ खुल गए हैं, और अब समाज जो है वो 29 या 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। ईद के बाद ये जज साहिबान बैठेंगे, आपस में मशवरा करेंगे, फिर फुल कोर्ट की तश्कील होगी। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह चीफ जस्टिस ने इशारा दिया, बल्कि कहा कि वो उसके बाद डे टू डे इस केस की हियरिंग करेंगे और जल्द अज जल्द इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फुल कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनके पास और भी बहुत से केसेस होते हैं, और वो नहीं चाहते कि पेंडेंसी में, दीगर केसेस की पेंडेंसी में मज़ीद इजाफा हो। और ये समझ लेना चाहिए कि मई के दूसरे हफ्ते तक दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।